नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर हमें सप्ताह 8 का किस प्रकार से मेंटेन करना है, किस प्रकार से बनाना है, यह लेकर आए हैं। तो यह रचनात्मक आकलन ट्रैकर सप्ताह 5 से जैसे कि हमें प्रारंभ करना है। हमने सप्ताह 5, 6 का बना लिया है और हिंदी विषय का भी सप्ताह 8 तक का अभी तक हम आपके सामने लेके आ चुके हैं और आगे भी इसी तरह हम लेके आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें सप्ताह 7 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर किस प्रकार से संधारित करके रखना है, किस प्रकार से मेंटेन करके रखना है। तो आइए देखते हैं और इनके उद्देश्य क्या क्या होंगे, हमें किन किन उद्देश्य पर, लक्ष्यों पर ध्यान देते हुए यह आकलन करना है और इसका मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार से निकालना है, तैयार करना है और साथ ही साथ हमें समूह का विभाजन किस प्रकार से करना है, यह आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे FLN मिशन अंकुर। जैसे कि FLN मिशन अंकुर के अंतर्गत यह हमें रचनात्मक आकलन मूल्यांकन करना है और इसे साप्ताहिक आकलन भी कहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में आते हैं कि रचनात्मक आकलन और साप्ताहिक आकलन क्या अलग अलग है। तो नहीं, ये अलग अलग नहीं है, रचनात्मक आकलन को ही साप्ताहिक आकलन कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर लिख लेंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए जैसे यह विषय गणित सप्ताह 5 से प्रारंभ हो रहा है हमारा, तो सप्ताह 5 से इस प्रकार से हमने लिख लिया है। शिक्षक का नाम, पद, शाला का नाम। अब आइए देखते हैं कि मूल्यांकन हमें किन उद्देश्यों के आधार पर करना है। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल रजिस्टर में इस प्रकार से लिख के रख लेंगे। विषय गणित सप्ताह 7, जैसे कि रचनात्मक आकलन हमारा सप्ताह 7 के लिए है, तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन ट्रैकर FLN मिशन अंकुर इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद हमारा उद्देश्य क्या क्या होगा, तो चाहिए देख लेते हैं। हमारी हेडिंग में क्या रहेगा, क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, कक्षा, संख्यामान, ये हमारे मुख्य उद्देश्य होंगे। देखिए, संख्यामान, संख्या तुलना एवं संख्या क्रम, एक से एक मिलान, ठीक पहले और ठीक बाद में और बीच में, अधिक और कम की समझ, आगे रहेगा हमारा आगे और पीछे की संख्याएं। तो इस प्रकार से यह हमारे मुख्य उद्देश्य होंगे, मुख्य लक्ष्य होंगे, जिनके आधार पर हमें मूल्यांकन करना है। तो जैसे कि यहाँ पर सप्ताह 7 में हमने अभ्यास के दौरान जो भी अभ्यास हमने करवाया है वर्कशीट में सप्ताह 7 में, तो उन्हीं उद्देश्यों को हमें लेना है और उन्हीं के आधार पर हमें मूल्यांकन करना है। तो इस प्रकार से आप लिख के रख देंगे यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम। तो यहाँ पर कक्षा जो हमने लिखा है, कक्षा 1 और 2, हमने दोनों ही विद्यार्थियों को यहाँ पर लिखा है। देखिए, कक्षा 1 की, कक्षा 2 के, इस प्रकार से। अब आइए देखते हैं, अगर किसी बच्चे ने इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर राइट टिक लगाएंगे, अगर नहीं किया है तो उसमें कट का इस प्रकार से टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगर जिस बच्चे ने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है तो उसका एक समूह बनाएंगे और समूह जो 2 बनेगा हमारा, तो जिन बच्चों ने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करा है और कुछ किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है तो उसे हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, समूह 1 को हमने ग्रीन कलर से दर्शाया है, तो यहाँ पर हमने उन बच्चों को लिया है जिनने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, कल्पना, इस बच्चे ने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। आप देख रहे हैं सभी में राइट टिक लगा हुआ है, सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर इन बच्चों को हम समूह 1 में रखेंगे। अब देखिए, समूह 2 में हमने उन बच्चों को रखा है जिसमें येलो कलर और रेड कलर से दर्शाया है, इसमें जिन्हें कुछ उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और जिस बच्चे ने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है। अब आइए देखते हैं कि हम मूल्यांकन प्रपत्र सप्ताह 7 गणित का किस प्रकार से निकालेंगे। तो इस प्रकार से यह हमारा मूल्यांकन प्रपत्र होगा जो हमने सप्ताह 7 के लिए निकाला है। यह हमने एक उदाहरण स्वरूप निकाला है, आप अपने स्वेच्छानुसार यह निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है मूल्यांकन प्रपत्र, जैसे ये हमारा सप्ताह 7 रचनात्मक आकलन, साप्ताहिक आकलन भी इसे हम कहते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पर बच्चा गिनेगा कि कितने पेड़ हैं और यहाँ पर लिखेगा, तो यह हमारा संख्या मान के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, 5, 8 के ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या बताइए। तो इस तरह से संख्या रेखा जो हमारे अभ्यास कार्य हम जो वर्कशीट में करवाते हैं तो उसी में दी हुई है, हम वहीं से ले लेंगे। तो इस प्रकार से यह हम एक प्रश्न बना लिया है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चित्रों को गिनकर बॉक्स में लिखें और कम संख्या वाले बॉक्स पर घेरा लगाएं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिए हैं, आप देख सकते हैं।
अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, बड़ी संख्या के सामने सही का निशान लगाएं। तो इस तरह से बड़ी संख्या के सामने इसमें हमने 4 प्रश्न दिए हैं। अगर बच्चा 4 उद्देश्यों में से कम 3 को भी प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है पर हम टिक लगाएंगे। अगर 4 में से 2 को नहीं किया है तो यहाँ पर हमने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किया है तो यहाँ पर हम कट का चिन्ह लगाएंगे, जैसे कि हमने बताया था। जैसे यहाँ ट्रेकर में हमने यहाँ पर टिक लगाया है, राइट टिक लगाया है, मतलब 4 प्रश्न हमने दिए हैं, 4 में से 3 बच्चों ने हल कर लिया है, 3 का सही जवाब दिया है तो हमने राइट टिक लगाया है। अगर 4 में से 3 का जवाब नहीं दिया है, 2 का दिया है तो उस पर हम इस प्रकार से कट का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बीच की संख्या लिखें। तो इस प्रकार से यह हम यहाँ पर भी हमने 4 प्रश्न लिखे हैं और यहाँ पर बच्चा इसे सॉल्व करेगा और अगर 4 लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तो उसे राइट टिक देंगे, या फिर 3 भी प्रश्न बना लिए हैं बच्चे ने तो उसे राइट टिक देंगे। अगर 4 में से 2 बनाया है या 1 बनाया है तो उसमें हम कट का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम यह मूल्यांकन प्रपत्र निकाल के रख लेंगे और इन्हीं के आधार पर हम आकलन करेंगे बच्चों का। यह आप हमने पहले भी बताया कि हमने उदाहरण स्वरूप बताया है, आप अपनी शिक्षा अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सप्ताह 7 का रचनात्मक आकलन ट्रेकर रजिस्टर संधारण करके रख लेंगे। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के सामने लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।